पढ़ाई में तेज कैसे बने? यदि आप रियलिटी में कमजोर है पढ़ने में और पढ़ने में आप तेज बनना चाहते हैं तो मेरे बताए गए 8 तरीकों को आप फॉलो करें। इन बताए गए 8 तरीकों को जो इंसान फॉलो कर लिया ना, याद रखना उसको पढ़ाई में तेज बनने से, सबसे इंटेलिजेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बाबू आज का सेशन चलेगा आखिर पढ़ाई में कैसे तेज बने, कैसे इंटेलिजेंट बने। देखो सबसे पहली बात है, पढ़ाई में तेज बनने के लिए पहला आपको काम करना पड़ेगा चिंतन और मनन। क्या करना पड़ेगा? चिंतन और मनन, और इसके साथ साथ रिवीजन। ये क्या होता है चिंतन मनन? देखो जो प्रश्न मान लीजिए कि आपका जो चैप्टर पढ़ाई हो गया है, ठीक है ना, अब जो चैप्टर्स आपका पढ़ाई हो गया उसके बारे में सोचिए चिंतन करिए, आखिर था तो क्या था, आखिर मैं कितना चैप्टर तक पढ़ चुका हूँ, क्या ये सारी चीजें मुझे याद है। उसको लिखने की भी कोशिश करिए, मतलब रिवीजन भी करने की कोशिश करिए, और यही चीजें आपको सबसे जल्दी याद कराती है। जो प्रश्न है, जो चैप्टर्स है आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में रिवीजन करें। या मान लो कि पहला चैप्टर आप पढ़ लिए तो पहले चैप्टर के हर पॉइंट पर रिवीजन, दिमाग से रिवीजन करिए, सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए, सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए कि क्या है, कहाँ तक याद कर लिए, कौन कौन प्रश्न याद है, कौन कौन नहीं याद है। चिंतन करना है, बस आपको चिंतन करना, और ये चीज आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। तो चिंतन और रिवीजन, चिंतन मनन के साथ साथ आप रिवीजन पर फोकस करिए, यानी सोचिए कहाँ तक याद है, और जहां तक याद है उसको फिर एक बार लिख दीजिए। देखिए हमेशा के लिए वो चीज आपको याद हो जाएंगी। समझ में देना कहने का मतलब, ये सबसे बड़ी चीजें जो है ना आपको याद कराने में, यानी आपको टॉपर बनाने में अहम भूमिका निभाती है, यानी आपको तेज करने में। सोचिए कोई चीज आप चिंतन कर रहे हैं, जितना चिंतन करेंगे ना उतना आपका दिमाग विकसित होगा, एक्सप्लेन होगा। जितना चिंतन करेंगे उतना दिमाग आपका बढ़ने का काम करेगा। इसलिए चिंतन के साथ साथ रिवीजन करिए, ये आपको तेज बनाने में अहम भूमिका निभाती है। दूसरी बात है, पढ़ाई का तरीका और एक प्लानिंग होना चाहिए। भैया पढ़ाई का तरीका का मतलब क्या है कि आपका एक पढ़ने का तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ने बैठे तो एक बार में 5-5 को विषय पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, एक तरीका होनी चाहिए। पढ़ो तो एक बार में एक ही किताब पढ़ना है, एक बार में एक ही किताब पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक बार में हिस्ट्री, भूगोल, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आपदा प्रबंधन, होम साइंस, जियोग्राफी, म्यूजिक सब लेकर बैठा दे भैया, नहीं हो पाएगा। एक बार में एक ही विषय पढ़ना है। ये पढ़ने का तरीका समझ लो पहले, ठीक है ना बाबू। तो एक विषय में आपको एक पढ़ना है, और उसमें भी प्लानिंग करना है कि इस पहले मान लो कि एक बुक आप उठा लिए तो उस बुक में कहाँ तक मुझे पढ़ना है। मान लो कि आप फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़े, या केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, या बायोलॉजी का पहला चैप्टर, या म्यूजिक का पहला चैप्टर, या होम साइंस का पहला चैप्टर, या फिलोसफी का पहला चैप्टर पढ़े, तो जो भी आप चैप्टर्स पढ़े उसमें पहले ही आपको डिनोट कर लेना है कि आज मुझे यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है। एक प्लान होना चाहिए रोज का रोज पढ़ने का, समझ में ना। तो पढ़ने का एक तरीका आपके पास होना चाहिए, दूसरा का आपका प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे कहाँ तक पढ़ना है। और तीसरी बात है, जब भी पढ़ो ना बाबू मन को शांत करके पढ़ो। देखो मन चंचल होती है, जो इंसान मन पर विजय प्राप्त कर लिया समझे को दुनिया पर विजय प्राप्त कर लिया। इसलिए मन के जीते जीता, मन के हारे हार। तो मन पर पहले कंट्रोल कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और जब भी पढ़ो तो मन पर कंट्रोल करके पढ़ो। नहीं, कई बच्चों को देखा गया जब पढ़ने बैठेंगे तो उनको अपना जीएफ और बीएफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब याद आएगा, उसका उठलाली फुटलाली यही सब याद आता है। नहीं, जब भी पढ़ने बैठो ना 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो भैया, लेकिन पूरा ध्यान लगाकर पढ़ो, मन को शांत करके पढ़ो। समझ में रहिए, कहीं और ध्यान नहीं भटके, और ध्यान भटकाने वाली जो चीजें उससे आप दूर रहे। चौथी बात है, पढ़ाई का सही वक्त चुने। कई बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छे से टॉपर तेज नहीं बन पाते, उसके पीछे का रीजन है वो एक पढ़ने का सही टाइम नहीं डिनोट कर पाते हैं। देखो दिन का 5 घंटा, सुबह का 1 घंटा बराबर पढ़ जाते हैं। अब दिन में 5 घंटे लगातार पढ़िए, और सुबह में आप 1 घंटा पढ़ लीजिए मन से, ये बराबर हो जाएंगे। तो एक पढ़ने का सही वक्त होना चाहिए। मैं बताना चाहिए पढ़ने का सही वक्त सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, और शाम 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। इन बीच में आप 8 घंटा पढ़ाई करिए, सुबह 4 से 8 बजे तक, ठीक है ना। कोचिंग है तो आप कोचिंग को टाइम बर्बाद दीजिए, सुबह 4 से 8 बजे तक, और 8 बजे से 12 बजे रात तक आप पढ़ सकते हैं। ये 8 घंटे आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है, और इससे अच्छा कोई टाइम आपको नहीं बता सकता है। पांचवी बात है, देखो तेज बनने का पांचवी बात है, पढ़ाई के लिए सही जगह चुने। देखो अगर आप मान लो आप पढ़ रहे हैं भैया, आपके पास सही जगह ही नहीं है, ऐसा जगह होनी चाहिए जहाँ पर ना तो ठंडी ज्यादा हो, ना तो गर्मी ज्यादा हो, और नहीं वहाँ पर ज्यादा शोरगुल हो, और वहाँ से ज्यादा लोग गुजरने का भी काम नहीं करे। शांत माहौल होनी चाहिए, यानी पढ़ाई के लिए एक सही जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप शांत स्वभाव से पढ़ सके, जहाँ पर आप पूरी फोकस के साथ पढ़ाई कर सके। तो जगह भी एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। मान लो कि आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, बीच में कोई आके आपको डिस्टर्ब कर दिया तो भाई ध्यान ही आपका पढ़ाई पर से भटक जाएगा। जो चीज़ आपको याद करना तो भी याद नहीं हो पाएगा।
इसलिए सही जगह का चयन करना आपको। छठी बात है, टाइम टेबल बनाकर पढ़ना है। देखो जितना भी विषय है ना, हर विषय पर एक एक घंटा आपको टाइम देना है। टाइम टेबल बनाकर पढ़ना है, सब विषय पर अनुशासन में रहना है। देखो तेज बनना इतना आसान होता है, दुनिया का हर इंसान तेज बन जाता है। तो तेज वही बनता है जो अपने आप को अनुशासन में रखता है, डिसिप्लिन में रखता है। तो जो भी आपका रूटीन है, जो भी आपका पढ़ने का टाइम टेबल बनाया गया, उसको फॉलो करना रोज का रोज। तो टाइम टेबल हर विषय के लिए बनाइए और हर विषय को ध्यान से रोज पढ़िए, फोकस के साथ पढ़िए। और आठवीं बात है, पढ़ी हुई चीजों को दूसरों को समझाए। मान लो कि मैंने होम साइंस का या मैंने इतिहास का या मैंने भूगोल का या मैथ का पहले चैप्टर पढ़ लिया है। जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ा तो कोशिश करो कि पहले का चैप्टर किसी और बच्चों को पढ़ा सकूं, किसी और बच्चों को समझा सकूं। देखो आप जितना दूसरे को समझाते हैं ना, उतना वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाती है और उससे ज्यादा चीजें वो याद हो जाती है। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब यही है कि दूसरों को पढ़ाएं, जो चीज आप पढ़ चुके हैं वो दूसरों को पढ़ाएं, इससे आपका दिमाग और तेज होगा। और आठवीं बात है, टेस्ट एग्जाम। देखो आप कम से कम साप्ताहिक अपने आप से टेस्ट ले, नहीं तो मंथली टेस्ट ले। और अपने कोचिंग और स्कूल में बोलिए कि सर कम से कम साप्ताहिक या मंथली टेस्ट लीजिए। देखो टेस्ट लेने से बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं। मान लो कि आज टेस्ट हो, कल मान लो कि अगले सोमवार को टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। अब पता चल गया कि सोमवार को टेस्ट होगा, जो बच्चे टॉपर बनेंगे उनको इनाम देंगे। तो इनाम की वजह से बच्चा जो है ना मेहनत हार्ड करता है, सारे चैप्टर्स को शुरू से अंत तक का रिवीजन करता है। और जितना रिवीजन करेगा बच्चा उतना ही तेज होगा। तो टेस्ट आपको अपने आप से भी लेना है, टीचर से भी बोलिए टेस्ट आप लीजिए और उस टेस्ट के लिए जमकर रिवीजन करिए। टेस्ट का मतलब शुरू से अंत तक जहां तक पढ़ चुके हो वहां तक टेस्ट ली जाती है। तो टेस्ट भी आपको टॉपर बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये 8 तरीका, पहले तो प्रश्नों पर चिंतन मनन करना है, रिवीजन करना है, पढ़ाई करने का तरीका ढूंढना है और प्लानिंग बनाकर पढ़ना है, मन को शांत करके पढ़ना है, पढ़ाई का एक सही जगह चुनना है, पढ़ने के लिए सही वक्त चुनना है, टाइम टेबल बनाकर पढ़ना है, पढ़ी हुई चीज़ों को दूसरों को समझाना है और टेस्ट एग्जाम में हमें भाग लेना है और उसके लिए काफ़ी मेहनत करना है। ये 8 काम करना शुरू कर दीजिए और देखिए आप पढ़ाई में कितना तेज रहते हैं। तो पढ़ाई में तेज बनने का इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बता सकता है। कैसे तेज बनना है, याद तरीका अप्लाई करिए, आप तेज बन जाएंगे। आपको लग रही है कि आपके लिए काफ़ी मेहनत करी जा रही है, हार्ड वर्क करी जा रही है, तो अब इस वीडियो को भारत के हर कोने तक फैलाइए और हर उस विद्यार्थी तक फैलाइए जो इस बार टॉपर बनना चाहते हैं या पढ़ाई में तेज बनना चाहते हैं। और यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहां से कांटेक्ट करके आप कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।